भारतीय संगीत जगत में अगर किसी की आवाज को अमर माना गया है तो वो मोहम्मद रफी की आवाज है। रोमांस से लेकर भक्ति और देशभक्ति तक हर जॉनर में रफी साहब की गायकी ने ऐसा असर छोड़ा है कि पीढ़ियां गुजरने के बावजूद उनके गीत आज भी जुबान पर जो के तो बसे हैं। आज यानी 31 जुलाई को रफी साहब की 45वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके बेटे राशिद रफी ने मीडिया के साथ एक भावुक और बेहद खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने रफी साहब की बायोपिक को लेकर अहम जानकारी भी साझा की है। इस बायोपिक का निर्देशन ओ माय गॉड जैसी फिल्म बना चुके उमेश शुक्ला कर रहे हैं और खास बात ये है कि खुद शाहिद रफी भी इस फिल्म में बतौर निर्माता जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, अब्बा की बायोपिक मेरे लिए कोई फिल्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो गया कि इस पर ईमानदारी से काम होगा, मैंने इसे हरी झंडी नहीं दी। शाहिद रफी का मानना है कि उमेश शुक्ला की थिएटर बैकग्राउंड और इमोशन समझ रफी साहब जैसे इंसान की गहराई को पर्दे पर उतारने में मदद करेगी। वह बताते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चला तो नवंबर या दिसंबर 2025 तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। रिलीज का टारगेट फिलहाल 2026 रखा गया है। रफी साहब की जिंदगी को फिल्म में कैसे दिखाया जाएगा, इस पर शाहिद साफ कहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे अब्बा की जिंदगी एक खुली किताब है। मैं नहीं चाहता कि उनके नाम पर कोई काल्पनिक चीजें जोड़ी जाए। जैसा था वैसा ही दिखे, यही हमारी शर्त है। लोग उन्हें गायक के तौर पर तो जानते ही हैं, अब उन्हें इंसान के रूप में भी जानना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म में रफी साहब का किरदार कौन निभाएगा, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। शाहिद ने खुलासा किया है कि कुछ बड़े सितारों से संपर्क किया गया है, जिनमें आयुष्मान खुराना का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, जैसे ही सब फाइनल होगा हम खुद इसकी ऑफिशियल जानकारी देंगे। इंटरव्यू के एंड में जब शाहिद से उनके पिता की यादों के बारे में पूछा गया तो उनकी आवाज भावुक हो गई। उन्होंने कहा, अब्बा बहुत शांत और सादगी भरे इंसान थे। मैंने उन्हें कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। उनका आदर हर कोई करता था। वो मेरे लिए सिर्फ पिता नहीं, एक आइडियल थे। अगर अगला जन्म हुआ तो फिर से उनका बेटा बनना चाहूँगा। 45 साल भी रफी साहब की आवाज, उनके गीत और उनके संस्कार भारत की आत्मा में रचे बसे हैं। अब जब उनकी जिंदगी बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई अभिनेता उस जादू और शालीनता को उतनी ही सच्चाई से पेश कर पाएगा जितनी मोहम्मद रफी की जिंदगी में थी। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।